जब तक आप ये समझेंगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये उस आत्मज्ञानी महापुरुष की चेतावनी है जिसने अपने जीवन से हमें सिखाया कि आध्यात्मिक जागरण एक दौड़ नहीं बल्कि एक आंतरिक युद्ध है, जो जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ही जीवन सफल हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हम समय को नहीं समझते पर समय हमें बहुत अच्छे से समझता है। जो आत्मा अपनी आंखें बंद करके इंतजार करती है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, वो अक्सर तब जागती है जब समय हाथ से फिसल चुका होता है। इसलिए आज हम जानेंगे वे 20 सिद्धांत जो अगर आपने सही वक्त पर समझ लिए तो जीवन में शांति, सफलता और ईश्वर दोनों आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आप देर कर गए तो समझिए आधा जीवन यूं ही गंवा चुके होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी परमहंस योगानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो कृपया इस दिव्य प्रयास में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से यह दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं परमहंस योगानंद जी के वो 20 अनमोल सिद्धांत जो जीवन को समय रहते समझने में मदद करते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि तुमने जीवन में कुछ खो दिया, बल्कि यह है कि तुमने आत्मा की पुकार को सुना ही नहीं। जीवन में हम हर चीज के लिए समय निकालते हैं, काम, पैसे, रिश्ते, मनोरंजन, लेकिन स्वयं के भीतर बैठी आत्मा की जो धीमी, शांत और दिव्य आवाज है उसे हम अक्सर टालते रहते हैं। हर दिन हमारा अंतर्मन हमें संकेत देता है कि ठहर जा, भीतर देख, सब कुछ बाहर नहीं है। लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हुए बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खोते जाते हैं। हम सोचते हैं कि कभी बाद में ध्यान करेंगे, कभी बाद में साधना करेंगे, कभी बाद में आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे, और यही बाद में करते करते एक दिन हमारी उम्र बीत जाती है, अवसर चला जाता है और हम खाली हाथ रह जाते हैं। परमहंस जी कहते हैं, तुम्हारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, लेकिन जब तुम उसकी आवाज नहीं सुनते तो यह संबंध धीरे धीरे मुरझा जाता है। यह सिद्धांत हमें चेतावनी देता है कि अगर तुमने समय रहते अपने भीतर की आवाज नहीं सुनी तो बाहर की सारी सफलता भी एक दिन खोखली लगेगी। एक उदाहरण के रूप में सोचो, एक वृक्ष जिसकी जड़ें सूख रही हों, अगर उसकी सिर्फ पत्तियों को पानी दिया जाए तो क्या वह बचेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम अपने भीतर की चेतना को पोषण नहीं देंगे, सिर्फ बाहरी उपलब्धियों को बढ़ाते रहेंगे, तो एक दिन भीतर का शून्य हमें निगल जाएगा। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में युवावस्था से ही ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को प्राथमिकता दी, और वे कहते थे कि जो आत्मा को पहले स्थान पर रखता है, संसार उसके पीछे आता है। इसलिए इस सिद्धांत की गहराई को समझो। आत्मा की पुकार को नजरअंदाज मत करो, वरना देर हो जाएगी और तब तक सब खत्म हो चुका होगा। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक गूढ़ सत्य है जो अगर आज समझ में आ जाए तो कल की पछतावे से बचा जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर शांति है, और जो भी तुम्हें उस शांति से दूर ले जाए वह तुम्हारी आत्मा के लिए जहर है। आज के इस भौतिक युग में इंसान ने खुद को इतना उलझा लिया है कि वह यह तक भूल चुका है कि असली सुख क्या होता है। हम चीजों को, रिश्तों को, नाम को और प्रतिष्ठा को पकड़कर ऐसे बैठे हैं जैसे यही हमारे जीवन का अंतिम सत्य हो। लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा है, क्या यह मुझे भीतर से शांति दे रहा है? नहीं, क्योंकि हमें शांति से ज्यादा दिखावा प्यारा लगने लगा है। परमहंस योगानंद हमें चेतावनी देते हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में अशांति ला रहा है, वह चाहे इंसान हो, आदत हो, विचार हो या परिस्थिति, अगर तुमने उसे सिर्फ इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि उससे मोह जुड़ा हुआ है, तो तुम समय के साथ उस मोह में डूब जाओगे और आत्मा की स्वतंत्रता खो दोगे। ये दुनिया ऐसी है कि तुम्हें हर दिन बहकाएगी, कहेगी कि यही चीजें जरूरी हैं, लेकिन आत्मा कहती है, मैं बस शांति चाहती हूं और कुछ नहीं। योगानंद जी ने अपने जीवन में हर उस चीज को त्यागा जो उनकी साधना में बाधा बनी, और यही कारण है कि वे ईश्वर को केवल किताबों में नहीं
अपने अनुभवों में जी पाए। वे कहते हैं, अगर कोई रिश्ता तुम्हें अंदर से थका दे, अगर कोई आदत तुम्हारे मन को भारी बना दे, अगर कोई लक्ष्य तुम्हें बेचैन कर दे, तो उसे पकड़कर मत बैठो, उसे जाने दो। लेकिन हम उल्टा करते हैं। जो हमें भीतर से तोड़ता है, हम उसे ही और कसकर पकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यही भूल हो जाती है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब तक हम यह समझ पाते हैं कि असली सुख शांति में है, तब तक हम अपने जीवन का कीमती समय खो चुके होते हैं। इसीलिए परमहंस योगानंद का यह सिद्धांत एक आंतरिक क्रांति की पुकार है। जो तुम्हारे भीतर शांति न पैदा करे, उसे पकड़कर मत बैठो, नहीं तो जब तक तुम समझोगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा। परमहंस योगानंद कहते हैं, इंसान बाहर की दुनिया से चाहे 1000 बार हार जाए, लेकिन जब वह अपनी आत्मा से समझौता करता है, तब उसकी असली हार होती है। यह सिद्धांत एक ऐसा रहस्य खोलता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हम जीवन में अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमें दुनिया में कितनी बार ठोकरें मिली, कितनी बार लोगों ने हमें ठुकराया, कितना कुछ हमने खो दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असली संकट तब आता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। जब हम जानते हैं कि कोई चीज गलत है, लेकिन फिर भी उसे कर रहे हैं, तब हम आत्मा से समझौता कर रहे होते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारा रास्ता औरों की नकल नहीं, बल्कि अपनी चेतना के अनुसार होना चाहिए, लेकिन हम डर कर भीड़ के साथ चल पड़ते हैं, तब हम आत्मा को धोखा दे रहे होते हैं। और यही समझौता धीरे धीरे हमारे आत्मबल को खत्म कर देता है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। और जब तुम आत्मा से झूठ बोलते हो, तो भीतर की शांति हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए उन्होंने जीवन में भले ही कितनी भी कठिनाइयां झेली हों, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके पिता चाहते थे कि वे एक सामान्य नौकरी करें, समाज चाहता था कि वे एक आम जीवन जिएं, लेकिन योगानंद ने आत्मा की पुकार को चुना। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज को दबाते हो, उस दिन तुमने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया। और यही वह बात है जो हर इंसान को समझनी चाहिए कि दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाना सबसे खतरनाक लड़ाई होती है। क्योंकि बाहर की हार तो वक्त के साथ सुधर सकती है, लेकिन भीतर की हार हमें अंदर से खोखला कर देती है। यह सिद्धांत कहता है, अगर तुमने अपनी आत्मा की सच्चाई से समझौता कर लिया, तो फिर कोई गुरु, कोई भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज को सुनो और उसके अनुसार जियो, चाहे कीमत कुछ भी हो, वरना जब तक तुम समझोगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 4, हर दिन एक अलार्म है जो आत्मा को जगाने आता है, लेकिन तुम ही स्नूज करते हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर हर दिन तुम्हें जगा रहा है, लेकिन अगर तुम बार बार उसकी आवाज को टालते रहोगे तो एक दिन वो चुप हो जाएगा। यह बात इतनी सीधी और सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। सुबह जब हमारी आंख खुलती है, हम मानते हैं कि अलार्म घड़ी ने हमें उठाया, लेकिन सच तो यह है कि जीवन ने तुम्हें एक और मौका दिया है। हर सुबह आत्मा के दरवाजे पर दस्तक होती है, उठो, खुद को पहचानो, कुछ ऐसा करो जो इस जन्म को सफल बना दे। लेकिन हम उस दिव्य पुकार को अपने आलस्य, व्यस्तता और बहानों की चादर से ढक देते हैं। सोचो, क्या ईश्वर तुम्हें हर दिन यूं ही सांसें दे रहा है? क्या ये सिर्फ नौकरी करने, फोन चलाने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने और फिर रात को थक कर गिर जाने के लिए है? नहीं, हर दिन एक संदेश है कि अब भी समय है, जागो। लेकिन हम वही करते हैं जो एक नींद में डूबा इंसान करता है। अलार्म बंद करता है और कहता है, थोड़ी देर और। यही थोड़ी देर और पूरी जिंदगी को खा जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, वह इंसान कभी आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचता जो हर दिन अपनी अंतरात्मा को कल पर टालता है। ध्यान, साधना, आत्मनिरीक्षण, सच्चाई के साथ जीना, यह सब कुछ आज से शुरू किया जा सकता है। लेकिन हम कहते हैं, पहले काम पूरे कर लूं, पहले पैसे कमा लूं, पहले घर बना लूं, फिर ध्यान करूंगा। लेकिन जब तक हम ये सब सोचते हैं, जीवन बीत चुका होता है।
आत्मा की घड़ी में फिर कभी नाम का कोई समय नहीं होता, या तो अभी या कभी नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद से करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, अगर तुमने हर दिन की सुबह को आत्मा के लिए समर्पित नहीं किया तो शाम को केवल थकावट और पश्चाताप ही बचेगा। इसलिए यह सिद्धांत हमें चेतावनी देता है, हर सुबह उठो और पहले आत्मा को जगाओ, नहीं तो एक दिन सब कुछ होते हुए भी भीतर से मर चुके होंगे, और जब तक तुम समझोगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 5, अगर तुम्हारा मन हर पल भटक रहा है तो समझ लो आत्मा ने तुमसे संवाद करना बंद कर दिया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मन वह बंदर है जो कभी एक शाखा पर नहीं टिकता, और आत्मा वह आकाश है जो सब कुछ देखती है लेकिन चुपचाप। आज हर इंसान अपने जीवन में मानसिक अशांति से जूझ रहा है। ध्यान करने बैठते हैं तो मन भागता है, काम में लगते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है, कोई बात सुन रहे होते हैं तो बीच में ही कल्पनाओं की रेलगाड़ी चलने लगती है। यह मन का भटकाव एक साधारण समस्या नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है कि आत्मा की आवाज हम तक अब नहीं पहुंच रही। जिस क्षण आत्मा से हमारा संबंध मजबूत होता है, मन स्वतः स्थिर होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बाहरी आकर्षणों में उलझते जाते हैं, सोशल मीडिया, टीवी, दूसरों की राय, तुलना, प्रतियोगिता, वैसे वैसे मन हमारी चेतना को खा जाता है। योगानंद जी समझाते हैं कि यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो यह साफ संकेत है कि आत्मा और बुद्धि के बीच का संवाद टूट चुका है। और जब संवाद टूटता है तो जीवन केवल एक मशीन बन जाता है जो चल तो रही होती है लेकिन दिशा खो चुकी होती है। एक गहरी बात जो योगानंद जी ने कही थी वो ये, मन तब भटकता है जब आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। जब संबंध जुड़ता है तो मन प्रभु की ओर झुकने लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन को सुधारने की कोशिश करते हैं, व्याकुल होकर, गुस्से में आकर, अपने ऊपर चिल्लाकर। लेकिन यह वैसा ही है जैसे कोई टूटी हुई रेडियो को पीट कर ठीक करने की कोशिश करे, जबकि समस्या तो तारों के कनेक्शन में है। आत्मा से जुड़ाव ही मन को स्थिर कर सकता है, और वह जुड़ाव केवल ध्यान, मौन और सत्य के साथ जीवन जीने से आता है। अगर आज तुम्हारा मन हर समय किसी चीज में उलझा रहता है, चिंता, डर, लालच, मोह या गुस्से में, तो समझ लो कि आत्मा की पुकार अब भी हल्के स्वर में चल रही है, लेकिन तुमने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। यह सिद्धांत हमें सावधान करता है। अगर अब भी तुमने आत्मा से जुड़ने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए तो एक दिन तुम्हारा मन तुम्हारा ही शत्रु बन जाएगा, और जब तक तुम समझोगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 6, अगर तुमने खुद को जानने का प्रयास नहीं किया तो तुम केवल एक किरदार बनकर मर जाओगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि व्यक्ति दूसरों को जानने में जीवन बिताता है लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास तक नहीं करता। यह बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन यह चेतना को झकझोर देने वाली है। हम पूरी जिंदगी दूसरों की निगाहों में अपनी पहचान ढूंढते हैं। समाज हमें क्या कहता है, रिश्तेदार हमें क्या समझते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इन्हीं सब में उलझकर हम एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं जो असल में हमारा होता ही नहीं। हम एक मुखौटा पहन लेते हैं जिसे देखकर दुनिया कहे ये व्यक्ति सफल है, लेकिन भीतर की आत्मा धीरे धीरे सिसकने लगती है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे, तुम इस शरीर में अभिनय करने आए हो, लेकिन अभिनेता मत बन जाना, अपने असली रूप को मत भूल जाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अभिनय में इतने खो जाते हैं कि हमें असल चेहरा याद ही नहीं रहता। हम नाम, पैसा, स्टेटस और रिश्तों की भीड़ में उस आवाज को खो देते हैं जो भीतर से कहती है, तुम कौन हो? और जब तक हमें इस प्रश्न की गहराई समझ में आती है, तब तक जीवन हमें वो सब कुछ सिखा चुका होता है जो आत्मा को खोकर पाया जाता है। खुद को जानने के लिए साहस चाहिए, मौन चाहिए और संसार से कुछ दूर होने का धैर्य चाहिए। लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से मिलने का वक्त ही नहीं निकालते। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा असली धर्म खुद को जानना है, बाकी सब अभिनय है।
उन्होंने अपने जीवन में सांसारिक सुखों को इसलिए त्यागा क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मा की पहचान ही सबसे बड़ा खजाना है। इसीलिए अगर तुम आज भी सिर्फ बाहरी सफलता की दौड़ में लगे हो और अभी तक यह नहीं सोचा कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो समझो कि तुम किरदार निभा रहे हो, अभिनेता बन गए हो, पर इंसान नहीं बचे। और फिर वही होगा जो हर बार होता है। जब तक तुम समझोगे कि असली खोज भीतर की थी, तब तक नाटक खत्म हो चुका होगा, पर्दा गिर चुका होगा और दर्शक जा चुके होंगे। इसीलिए योगानंद की चेतावनी याद रखो, अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो सब कुछ जानकर भी तुम खाली रह जाओगे। सिद्धांत 7। जो लोग तुम्हारी आत्मा की खामोशी को नहीं समझते, वे तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारी आत्मा की खामोशी ईश्वर की सबसे पवित्र आवाज है, लेकिन दुनिया शोर को पहचानती है, मौन को नहीं। आज इंसान सबसे बड़ी गलती यह कर रहा है कि वह अपने जीवन की दिशा उन लोगों से तय करवा रहा है जिन्हें उसकी आत्मा की पुकार सुनाई ही नहीं देती। हम उन रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की राय को प्राथमिकता देते हैं जो केवल हमारी बाहरी उपलब्धियों को मापते हैं, हमारे कपड़े, पैसा, घर और ओहदा, लेकिन उन्हें इस बात से कोई वास्ता नहीं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। हम अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन बाहर सब बढ़िया है का दिखावा करते रहते हैं, क्योंकि समाज को सिर्फ शोर सुनाई देता है, मौन की गहराई नहीं। योगानंद जी कहते हैं, जो मौन में नहीं उतर सकते, वे तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक कभी नहीं बन सकते। अगर तुम आज भी ऐसे लोगों की सलाह से अपने निर्णय ले रहे हो जो खुद अपनी आत्मा से कटे हुए हैं, तो तुम एक ऐसे अंधे के पीछे चल रहे हो जिसने सूरज कभी देखा ही नहीं। ऐसे में तुम्हारा जीवन केवल भ्रम बनकर रह जाएगा। आत्मा की खामोशी में जो निर्देश मिलते हैं वे शब्दों से परे होते हैं। वे तब आते हैं जब तुम भीड़ से हटकर अकेले बैठकर अपने भीतर उतरते हो। पर हम करते क्या हैं? हम हर चीज के लिए बाहर पूछते हैं, क्या यह सही है? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या सोचेगा? और इस चक्कर में आत्मा की फुसफुसाहट भी दब जाती है। योगानंद जी हमें चेताते हैं, जो आत्मा से नहीं जुड़ा उसकी राय केवल मानसिक शोर है, ना कि आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हर समय तुमसे कहते हैं कि तुम गलत हो, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारे मौन को नहीं समझा, तुम्हारी पीड़ा को नहीं सुना, तुम्हारे साधना के संघर्ष को नहीं जाना, तो उनका निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने लायक नहीं है। यह सिद्धांत कहता है, अपने जीवन का मार्गदर्शन केवल उस शक्ति को दो जो तुम्हारे भीतर की खामोशी को सुन सकती है, क्योंकि वही मौन ईश्वर की सच्ची आवाज है। वरना जब तक तुम समझोगे कि दुनिया के शोर में आत्मा की राह खो गई, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 8। यदि तुमने अपने दुख से कुछ नहीं सीखा तो वह दुख व्यर्थ गया। जगाने आता है, लेकिन अगर तुम जागे नहीं तो वह दुख भी तुम्हारे जीवन में एक बेकार अध्याय बन जाएगा। आज हर इंसान किसी ना किसी रूप में दुख से गुजर रहा है। कोई रिश्तों में टूटा है, कोई धन में, कोई अकेलेपन में, तो कोई अपने ही विचारों के बोझ तले दबा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमने उन दुखों से कुछ सीखा है, या हम बस रोते झींकते शिकायतें करते हुए फिर किसी नए दुख की ओर बढ़ चले हैं। परमहंस योगानंद बताते हैं कि दुहक ईश्वर की वो चिट्ठी है जो हमें आत्मा की ओर लौटने का निमंत्रण देती है, लेकिन हम उस चिट्ठी को पढ़ने के बजाय फाड़कर फेंक देते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन आसान हो, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चले, कोई कष्ट न आए। पर अगर ऐसा ही होता तो आत्मा कभी विकसित ही नहीं हो पाती। योगानंद कहते हैं, दुख आत्मा का गुरुकुल है और हर आंसू एक शिक्षा है, बशर्ते तुम सीखना चाहो। लेकिन हम हर पीड़ा को एक सज्जा समझते हैं, एक दुर्भाग्य मानते हैं और उसमें छिपे संदेश को देख ही नहीं पाते। हर टूटन में एक पुनर्निर्माण छिपा होता है, हर गिरावट में एक नई उड़ान का आह्वान होता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि तुम रुककर उस पीड़ा को आत्मा की नजर से देखो। खुद पर तरस खाने से कुछ नहीं होगा। आत्मा चाहती है कि तुम जानो इस पीड़ा के पीछे कौन सा छिपा सत्य है, कौन सा सबक है जो तुम आज तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। अगर तुमने अपने दुखों से सिर्फ शिकायतें पैदा की हैं,
और आत्मज्ञान नहीं पाया तो समझो कि तुमने सबसे मूल्यवान शिक्षक को खो दिया। योगानंद जी कहते हैं, दुख वो दरवाजा है जिससे ईश्वर भीतर आता है, लेकिन अगर तुमने दरवाजा बंद कर दिया तो फिर ईश्वर को दोष मत देना। इसलिए यह सिद्धांत हमें झकझोरता है, अपने दुख को समझो, उससे संवाद करो और उसे ज्ञान में बदलो। वरना जब तक तुम समझोगे कि दुख तुम्हारे लिए अवसर था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 9। अगर तुम हर बार दूसरों की मंजूरी के बाद ही निर्णय लेते हो तो तुम अब तक स्वयं के नहीं, भीड़ के जीवन में जी रहे हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तक तुम हर निर्णय के लिए दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। आज का इंसान इस भ्रम में जी रहा है कि वह अपनी मर्जी से जीवन जी रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके हर छोटे बड़े निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं समाज, परिवार, दोस्तों या दुनिया की मंजूरी छुपी होती है। क्या लोग इस निर्णय से खुश होंगे? क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मेरी छवि बनी रहेगी? यही सवाल हर बार हमारी आत्मा की स्पष्ट आवाज को दबा देते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह दुनिया कभी भी तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सकती, क्योंकि दुनिया केवल चेहरे देखती है, हृदय नहीं। और जो आत्मा की जगह चेहरों को खुश करने में जीवन बर्बाद कर देता है, वह अंत में अपने भीतर खालीपन पाता है। हम अपनी अंतरात्मा से पूछने की जगह दूसरों से राय मांगते हैं, और यही आदत धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्ति को खत्म कर देती है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, और वह उद्देश्य भीड़ की सहमति से नहीं, आत्मा की समझ से प्रकट होता है। लेकिन जब तुम हर निर्णय से पहले दूसरों की आंखों में देखने लगते हो कि वे क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुमने अपने जीवन की बागडोर उन हाथों में सौंप दी है जो खुद अपने अस्तित्व को नहीं समझते। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है अपने निर्णयों को भीड़ की मर्जी से चलाना। योगानंद जी का जीवन इस बात का उदाहरण था। उन्होंने सामाजिक परंपराओं की परवाह किए बिना अपनी साधना और ईश्वर की खोज को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी दुनिया से नहीं पूछा कि वे ध्यान करें या नहीं, आत्मज्ञान के पथ पर चलें या नहीं। उन्होंने केवल आत्मा की मंजूरी ली। यही कारण है कि वे इतिहास नहीं, चेतना बन गए। यह सिद्धांत हमें स्पष्ट कहता है, भीड़ से मंजूरी मांगते रहोगे तो स्वयं को खो दोगे, और जब तक तुम समझोगे कि आत्मा की आवाज सबसे सच्ची थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 10। अगर तुम हर बार बाहरी हल ढूंढते रहोगे तो तुम्हारी भीतरी समस्याएं कभी सुलझेंगी ही नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भीतर की उलझनों को बाहर की चीजों से हल करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान में दौड़ लगाना। यह सिद्धांत आधुनिक जीवन के उस अंधेपन को उजागर करता है जिसमें इंसान हर आंतरिक बेचैनी, हर मानसिक तनाव, हर आत्मिक अशांति का इलाज बाहर ढूंढता है। नए फोन, नई कार, नई नौकरी, नया रिश्ता, नया शहर, लेकिन हर बार थोड़े समय बाद वही पुरानी बेचैनी वापस लौट आती है। क्यों? क्योंकि समस्या का स्रोत बाहर नहीं था, वह भीतर था। लेकिन हम भीतर जाने से डरते हैं क्योंकि वहां सच्चाई है, और सच्चाई देखने के लिए साहस चाहिए। योगानंद जी कहते हैं, जब तक तुम अपने विचारों की गहराई में नहीं उतरते, तब तक तुम केवल सतह पर चल रहे हो, और सतह कभी स्थायित्व नहीं देती। हम शरीर की थकान का इलाज नींद से करते हैं, लेकिन आत्मा की थकान का इलाज नहीं जानते, इसलिए उसे इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन आत्मा की थकावट अगर बार बार अनदेखी की जाए तो वह धीरे धीरे जीवन को अर्थहीन बना देती है। तुम हंसोगे पर भीतर से खाली रहोगे, तुम सफल दिखोगे पर भीतर से टूटे रहोगे, तुम घिरे रहोगे लोगों से पर भीतर अकेले रहोगे, और फिर एक दिन यह अकेलापन इतना भारी हो जाएगा कि कोई भी सफलता उसे भर नहीं पाएगी। योगानंद जी चेतावनी देते हैं, अगर भीतर रोशनी नहीं जलाई तो बाहर के दीपक केवल छाया देंगे। जब भी कोई समस्या आए, तनाव, डर, भ्रम या द्वंद्व, तो कुछ समय खुद के भीतर उतरने की कोशिश करो। मौन में बैठो, आत्मा से संवाद करो, सवाल पूछो, ये बेचैनी किससे है? तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि हल हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम भागते रहे हो।
योगानंद जी ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने हर बड़ी उलझन का समाधान ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन से खोजा, और वो इसलिए ईश्वर से एकाकार हो सके क्योंकि उन्होंने हल को बाहर नहीं, भीतर खोजा। यह सिद्धांत एक चेतावनी है। अगर तुम बार बार बाहर की तरफ दौड़ते रहोगे तो भीतर की शांति तुमसे दूर भागती जाएगी, और जब तक तुम समझोगे कि हल भीतर था तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 11। अगर तुम अपने विचारों के मालिक नहीं बने तो वे तुम्हारे जीवन के शासक बन जाएंगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, विचार ही तुम्हारा भाग्य है। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही बनते हो। लेकिन अगर तुमने अपने विचारों पर ध्यान नहीं दिया तो वे तुम्हारा जीवन ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापसी कठिन हो जाएगी। आज की दुनिया में सबसे अनदेखा खतरा यही है। बिना देखे, बिना जांचे, बिना समझे हम अपने मन में आने वाले हर विचार को सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि विचार तो बस आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर विचार एक बीज होता है जो या तो फल देगा या जहर। अगर तुम्हारे भीतर लगातार डर, शंका, ईर्ष्या, क्रोध, हीनता और चिंता जैसे विचार जन्म ले रहे हैं और तुम उन्हें रोकने के बजाय बस झेल रहे हो, तो ये विचार धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को निगल जाएंगे। लेकिन आज के युग में हम चाहते हैं कि ध्यान 5 मिनट में चमत्कार दे दें, साधना 1 सप्ताह में सिद्ध हो जाए और ईश्वर हमें तुरंत जवाब दे। यह अधीरता हमारी चेतना को अशांत कर देती है और ईश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाती है। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ा होता है वह समय के बंधन से ऊपर उठ जाता है। उसे पता होता है कि दिव्यता को पाने में जल्दबाजी नहीं, तपस्या लगती है। जब तुम हर बार भगवान से यह पूछते हो कि कब मिलेगा, तो समझो कि तुम्हारा ध्यान अभी भी मांग पर आधारित है, समर्पण पर नहीं। और जहां मांग है वहां व्याकुलता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें जल्दी चाहिए कि मानसिकता छोड़नी होगी और जो हो रहा है उसी में ईश्वर है, यह भाव अपनाना होगा। जब तुम धैर्य रखते हो तब आत्मा तुम्हें गहराई में ले जाती है और वहां जाकर तुम पाते हो कि तुम्हें अब कुछ भी जल्द नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही सब कुछ मिल गया। पर अगर तुम हर चीज के लिए उतावले रहोगे तो न ईश्वर मिलेगा न शांति। इसलिए परमहंस योगानंद का यह सिद्धांत हमें जगाता है, जहां अधीरता है वहां आध्यात्मिकता नहीं पनपती। और जब तक तुम समझोगे कि जल्दबाजी ने तुम्हें खोखला कर दिया है, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 13। अगर तुम्हारे भीतर से आवाज नहीं उठती तो बाहर की हर आवाज तुम्हें भटका देगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सत्य की आवाज बाहर नहीं, भीतर से आती है। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर की आवाज को अनसुना किया तो दुनिया की हजारों आवाजें तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगी। आज का मनुष्य अपने भीतर की शांति को खो बैठा है, क्योंकि वह बाहर की बातों को ज्यादा सुनने लगा है। सोशल मीडिया की राय, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, समाज के नियम, दुनिया के डर, सफल होने की परिभाषाएं, ये सब इतनी तेज आवाज में चीखते हैं कि भीतर आत्मा की आवाज दब जाती है। और जब आत्मा की आवाज दबती है तो निर्णय भ्रम से लिए जाते हैं, रिश्ते मजबूरी से निभाए जाते हैं और जीवन एक बोझ बन जाता है। परमहंस योगानंद हमें चेताते हैं कि अगर तुम अपने ही भीतर मौन में बैठकर आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते तो बाकी सब आवाजें तुम्हें अपनी दिशा से भटका देंगी। हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग होता है, लेकिन आज सबको एक जैसा बनना है, क्योंकि सब बाहर देख रहे हैं, भीतर नहीं। योगानंद जी कहते हैं, भीतर की आवाज तब उठती है जब मन शांत हो और आत्मा सक्रिय हो। लेकिन हम अपने भीतर मौन लाते ही नहीं। हम हर सवाल का जवाब गूगल से पूछते हैं, लेकिन कभी आत्मा से नहीं पूछते। कभी 10 मिनट भी मौन में नहीं बैठते कि देखें भीतर से क्या कहना चाहता है मेरा अस्तित्व। और जब भीतर की आवाज नहीं सुनी जाती तो बाहर की आवाजें हमें हर उस रास्ते पर घसीट ले जाती हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं था। फिर हम वर्षों बाद पछताते हैं कि काश मैं तब खुद की सुनी होती। योगानंद जी ने कहा था, असली गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है, लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों की राय में उलझे रहोगे तो उस गुरु की आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। इसीलिए यह सिद्धांत गूंजता है, भीतर उतरना शुरू करो
मौन की ताकत को समझो, आत्मा की आवाज को प्राथमिकता दो, वरना बाहर की हर आवाज तुम्हें खींचकर उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हें नहीं जाना था। और जब तक तुम समझोगे कि दिशा भीतर थी, बाहर नहीं, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 14। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय दूसरों की कमियों पर है तो तुम अपनी आत्मा का दरवाजा स्वयं बंद कर रहे हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिसका चित्त हर समय दूसरों की गलतियों में उलझा हो, वह अपने भीतर के सत्य से कभी नहीं मिल सकता। आज का इंसान हर समय किसी न किसी की आलोचना में व्यस्त है। कोई दिखावे में जी रहा है, कोई पाखंडी है, कोई धोखेबाज है, कोई स्वार्थी है। ये सब बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सोच तुम्हें भीतर ले जा रही है या और ज्यादा दूर धकेल रही है? योगानंद जी का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब भी तुम किसी की कमी खोजते हो तो उसी क्षण तुम अपने अंदर की रोशनी से थोड़ा और दूर हो जाते हो। आत्मा का रास्ता दूसरों की कमियों से होकर नहीं, अपनी गहराइयों से होकर जाता है। जब तुम बाहर देखते हो तो सिर्फ दृश्य दिखते हैं, लेकिन जब भीतर देखते हो तो दिशा मिलती है। और इसीलिए अगर हर दिन तुम्हारे मन में यह विचार चलता रहता है कि लोग इतने गलत हैं, समाज इतना गंदा है, दुनिया इतनी स्वार्थी है, तो समझो कि तुम्हारा ध्यान अब संसार में अटक चुका है और चेतना वहीं रुक गई है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जैसे सूर्य अपना प्रकाश अच्छे बुरे में भेद नहीं करता, वैसे ही आत्मा का प्रेम और दृष्टि भी सबके लिए एक समान होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अंधे बन जाओ और किसी की बुराई को न देखो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उस बुराई को देखकर खुद की चेतना को मैला न करो। दूसरों की कमी पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे तुम्हारा मन असंतुष्ट और कठोर हो जाता है, और यही कठोरता आत्मा के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है। परमहंस योगानंद हमें सावधान करते हैं, हर बार जब तुम दूसरों की गलतियों में खो जाते हो, उस वक्त ईश्वर तुमसे संवाद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तुम सुन नहीं पाते। इसलिए यह सिद्धांत एक स्पष्ट चेतावनी है। अगर तुम्हारा मन दूसरों की बुराइयों में ही उलझा रहा तो अंत में तुम खुद सबसे बड़े भ्रम में जी होगे। और जब तक तुम समझोगे कि ध्यान भीतर होना चाहिए था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 15। अगर तुम हर रिश्ते में खुद को खोते जा रहे हो तो समझो कि तुम्हारा संबंध आत्मा से कट चुका है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा संबंध वह है जो तुम्हें ईश्वर के करीब लाए, न कि तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीन ले। लेकिन आज अधिकांश लोग रिश्तों में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। चाहे वो प्रेम संबंध हो, पारिवारिक रिश्ता हो या मित्रता, हर जगह लोग इस हद तक समर्पित हो जाते हैं कि खुद की चेतना, खुद की सीमाएं और खुद की आत्मा की आवाज को कुचल देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इसे वे त्याग समझते हैं। परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं कि सच्चा त्याग वह है जो तुम्हें भीतर से और गहराई में ले जाए, न कि तुम्हें अंदर से तोड़ दे। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को शांत नहीं कर रहा, अगर वह तुम्हें बार बार तुम्हारे ही मूल्य, तुम्हारी ही शांति और तुम्हारी ही सच्चाई से समझौता करवाता है, तो वह रिश्ता तुम्हें ईश्वर से नहीं, अज्ञानता से जोड़ रहा है। योगानंद जी हमें आत्मा की स्वतंत्रता का बोध कराते हैं। उनका कहना है कि रिश्तों में प्यार होना चाहिए, लेकिन वह प्यार आत्मा से होकर गुजरना चाहिए, स्वाभिमान से होकर, सच्चाई से होकर। अगर वो नहीं है तो वह केवल मोह है, और मोह हमेशा तुम्हें डुबोता है। आज बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को मिटा देना ही सेवा है। लेकिन उस सेवा में अगर आत्मा मर रही है तो वो सेवा नहीं, आत्मविनाश है। हर बार जब तुम अपने ही विचार, इच्छाएं और आत्मिक शांति को किसी और की खुशी के नाम पर दबाते हो, तुम थोड़ा थोड़ा खुद से कटते जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने ही भीतर अजनबी बन चुके होते हो। योगानंद जी की चेतावनी बहुत स्पष्ट है, कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्मा से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई तुम्हें प्रेम के नाम पर अपने रंग में रंगना चाहता है तो समझो कि वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारा स्वत्व चाहता है। इसलिए यह सिद्धांत हमें झकझोरता है, रिश्तों में प्रेम रखो, लेकिन आत्मा को कभी गिरवी मत रखो। और जब तक तुम समझोगे कि तुम दूसरों को पाकर खुद को खो चुके थे,
तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 16। अगर तुम्हें बार बार बाहर से पहचान चाहिए तो समझ लो भीतर अभी अंधकार बाकी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा ने खुद को जान लिया उसे दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं रहती। लेकिन आज के युग का सबसे बड़ा रोग यही है, पहचान का भूख। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे मान्यता दें, उसे महत्वपूर्ण समझें। और यह लालसा इतनी गहराई तक हमारे मन में बैठ चुकी है कि हम हर काम के पीछे कहीं ना कहीं सराहना की आशा छुपाए रहते हैं। हम ईमानदारी भी करते हैं तो चाहते हैं कि लोग कहें क्या नेक इंसान है। हम मदद भी करते हैं तो चाहते हैं कि सामने वाला एहसान माने। हम साधना भी करते हैं तो किसी को बताना चाहते हैं कि मैं ध्यान करता हूं। यही है पहचान की भूख, जो आत्मा को धीरे धीरे भीतर से खोखला करती जाती है। योगानंद जी चेतावनी देते हैं, अगर तुम्हारा हर कर्म दुनिया की नजरों से होकर गुजरता है तो वह कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। सच्ची साधना, सच्चा प्रेम, सच्चा कर्म, ये सब भीतर से शुरू होते हैं और भीतर ही पूर्ण होते हैं। उन्हें बाहर की तालियों, प्रशंसा या लाइक की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो आत्मा अभी भीतर से अंधकार में है वह हमेशा रोशनी बाहर से मांगती है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब तुम भीतर से जुड़ते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। तब तुम जो भी करते हो वह ईश्वर की उपस्थिति में होता है, चुपचाप लेकिन शक्तिशाली। अगर तुम बार बार अपने मूल्य को दूसरों की राय से माप रहे हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा अब भी किसी भीतरी प्रकाश को छू नहीं पाई है, और जब तक वह प्रकाश भीतर नहीं जलेगा तब तक तुम बाहरी मशालों के पीछे भागते रहोगे जो हर बार बुझ जाएंगी। यह सिद्धांत स्पष्ट कहता है, भीतर के सूर्य को जगाओ ताकि बाहर की रोशनी की जरूरत ही न पड़े। वरना जब तक तुम समझोगे कि पहचान भीतर से आती है, बाहर से नहीं, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 17। अगर तुम बार बार उसी सोच में लौटते हो जिसने तुम्हें गिराया तो समझो कि तुम अभी जागे नहीं हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, बंद दरवाजे पर बार बार लौटना मूर्खता नहीं, आत्मविनाश है। आज का इंसान यही कर रहा है। वह उन्हीं आदतों, उन्हीं विचारों, उन्हीं भावनाओं की ओर बार बार लौटता है जो उसे पहले ही गिरा चुकी हैं। वह जानता है कि क्रोध उसे भीतर से तोड़ता है, फिर भी हर बार गुस्से को अपने भीतर आमंत्रित करता है। उसे पता है कि ईर्ष्या उसे खोखला करती है, फिर भी दूसरों की सफलता देखकर उसका मन अशांत हो उठता है। वह जानता है कि चिंता उसे वर्तमान से काट देती है, फिर भी हर दिन उसी चिंता को दोहराता है जैसे वह कोई उत्तर देने वाली परीक्षा हो। परमहंस योगानंद इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि सच्चा जागरण वही है जहां तुम्हारे विचार भी नया जन्म लें, न कि पुराने जहर को फिर से पोषित करें। अगर तुम्हारी साधना के बावजूद भी तुम बार बार उन्हीं गलियों में भटक रहे हो जिनसे तुम निकलना चाहते थे, तो समझो कि अभी तुम्हारा ध्यान सतही है, गहरा नहीं। आत्मा का कार्य है चेताना, लेकिन तुम चेतने की बजाय बार बार सोने का अभिनय कर रहे हो। योगानंद जी कहते हैं, जो सोच तुम्हें अंधेरे में ले जाए वह तुम्हारी नहीं, वह उस अज्ञान की है जिसे तुमने छोड़ना था। फिर भी हम बार बार उन्हीं बातों, उन्हीं रिश्तों और उन्हीं घटनाओं को दोहराते हैं जो हमें पहले ही जला चुकी होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर साहस नहीं होता नया सोचने का, नया बनने का, नया रास्ता चुनने का। लेकिन अगर तुमने बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराया जिनसे बचने की कसम खाई थी, तो ध्यान रखो, अब तुम किसी और के नहीं, अपने ही शत्रु बन चुके हो। योगानंद की चेतावनी बहुत स्पष्ट है। अगर तुम जाग कर भी पुराने सपनों में खोए हो तो जीवन तुम्हें झकझोर कर नहीं, धक्का देकर जगा देगा। और तब तक जब तुम समझोगे कि वही सोच बार बार तुम्हें नीचे खींच रही थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 18। अगर तुमने आज की शांति को कल की चिंता से छीन लिया तो तुम्हारी आत्मा कभी विश्राम नहीं पाएगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर वर्तमान में रहता है, लेकिन मन हर समय भविष्य की ओर भागता रहता है, और यही भागदौड़ आत्मा को थका देती है। आज का मनुष्य अपने आज को जीना भूल चुका है। वह सुबह उठते ही कल के बारे में सोचने लगता है, नौकरी चलेगी या नहीं, पैसा कब आएगा,
रिश्ते संभलेंगे या टूटेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा या नहीं। भविष्य का यह जाल इतना सूक्ष्म है कि व्यक्ति को महसूस ही नहीं होता कि वह अभी नहीं एक काल्पनिक कल में जी रहा है, और इसी भ्रम में वह अपने आज की शांति को खो बैठता है। योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर की ऊर्जा हर समय कल की चिंता में लगी है तो समझो कि तुमने आज के ईश्वर को दरवाजे से लौटा दिया। चिंता एक ऐसा जाल है जो दिखता नहीं लेकिन आत्मा को जकड़ लेता है। यह धीरे धीरे ध्यान को खा जाती है, मन को उलझा देती है और जीवन से आनंद छीन लेती है। हम सोचते हैं कि भविष्य की चिंता करना जिम्मेदारी है, लेकिन दरअसल यह हमारे उस अविश्वास का प्रमाण है जो हमने ईश्वर के प्रति पाल रखा है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा? पर हम उस पर भरोसा नहीं करते। हम अपने विचारों, अपने डर और अपने अनुभवों पर भरोसा करते हैं, और इसी वजह से चिंता कभी खत्म नहीं होती। योगानंद जी कहते हैं, मन को कल की सैर से वापस लाओ और आत्मा को आज के मंदिर में बैठाओ। वहीं ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम आज की सुबह की हवा को नहीं महसूस कर पा रहे, सूरज की किरणों को नहीं देख पा रहे, मन की शांति को नहीं पहचान पा रहे, तो समझो कि चिंता ने तुम्हारी चेतना को अपाहिज बना दिया है। यह सिद्धांत हमें झकझोरता है, कल तो तब आएगा जब यह पल जाएगा। लेकिन अगर तुम हर पल को चिंता में जलाते रहोगे तो कल कभी सुंदर नहीं बनेगा, और जब तक तुम समझोगे कि आज ही ईश्वर था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 19। अगर तुम्हारा मन हर बार बाहरी हालात के अनुसार बदलता है तो समझो तुम्हारा अस्तित्व अभी भी केंद्र में स्थित नहीं हुआ है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिसका मन हर झोंके में डगमगाने लगे वह आत्मा की जड़ों तक नहीं पहुंचा है। आज हम इस भ्रम में जीते हैं कि हमारी शांति, खुशी और संतुलन हमारे भीतर से आता है, लेकिन जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आती है, हमारा व्यवहार, निर्णय और मनोवस्था पूरी तरह बदल जाती है। कोई अपमान कर दे तो गुस्सा आ जाता है, कोई प्रेम से बोल दे तो मन खुश हो जाता है, थोड़ी आर्थिक परेशानी आए तो चिंता छा जाती है, जरा तारीफ हो जाए तो अहंकार फूल जाता है। यही तो है अस्थिर चित्त, जो पूरी तरह बाहर की परिस्थितियों पर आधारित है। योगानंद जी चेताते हैं कि अगर तुम्हारा चित्त अपने केंद्र में स्थित होता तो तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते थे, लेकिन जब मन हर बाहरी हलचल से प्रभावित हो तो समझो कि तुम अभी आत्मा की गहराई में नहीं उतरे हो। तुम अभी भी सतह पर तैर रहे हो, और सतह पर हर लहर जीवन को डांवाडोल कर देती है। परमहंस योगानंद हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक साधना का मतलब यह नहीं कि जीवन शांत हो जाए, बल्कि यह कि जीवन कितना भी अशांत हो, तुम भीतर स्थिर रहो। बाहर की दुनिया कभी स्थायी नहीं होगी, न हालात, न लोग, न संबंध, लेकिन अगर तुम हर बार उनके अनुसार अपने मूल को बदलते रहे तो तुम कभी भी खुद को पहचान नहीं पाओगे। आत्मा का केंद्र वहां है जहां बाहरी घटनाएं केवल दृश्य बनती हैं, भाग्य नहीं। योगानंद जी कहते हैं, मन को इतना प्रशिक्षित करो कि वह हर परिस्थिति में अपने केंद्र से प्रतिक्रिया करे, न कि भटकाव से। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार बाहर से संचालित होता है वह कभी भीतर की शक्ति को नहीं जान पाता, और तब जीवन सिर्फ प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है, सर्जना नहीं। यह सिद्धांत हमें सावधान करता है। अगर तुम हर परिस्थिति में बदलते रहे तो तुम्हारी पहचान कभी निर्मित नहीं होगी, और जब तक तुम समझोगे कि शक्ति भीतर स्थिर थी, बाहर नहीं, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 20। अगर तुमने अपने भीतर के मौन को नहीं सुना तो बाहर की कोई भी आवाज तुम्हें सच्चाई तक नहीं ले जा सकती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर से सबसे गहरा संवाद शब्दों में नहीं, मौन में होता है। लेकिन हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर पल कुछ न कुछ सुनने की लत बन चुकी है। म्यूजिक, खबरें, बातें, विचार, सोशल मीडिया, तर्क, ज्ञान, हर समय दिमाग कुछ ग्रहण कर रहा है। लेकिन इस लगातार आती आवाजों की भीड़ में जो खो गया है वह है मौन। और मौन कोई आवाज नहीं, एक उपस्थिति है जो तब प्रकट होती है जब सब कुछ शांत हो जाए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तक तुम मौन को भीतर से नहीं सुनोगे तब तक तुम खुद को कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आत्मा शब्दों से नहीं बोलती,
वह मौन से संवाद करती है। आज लोग हर समस्या का हल बाहर खोज रहे हैं, गुरुओं के भाषणों में, किताबों में, वीडियो में, लेकिन वे सब केवल संकेत हैं। असली उत्तर तुम्हारे भीतर के मौन में है, लेकिन उस मौन से जुड़ने के लिए तुम्हें बाहरी शोर से निकलना होगा। लेकिन जब तुम सामने के प्रतिबिंब को मिटाने की कोशिश करते हो और खुद नहीं बदलते, तो भ्रम और गहराता जाता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जिसने आत्मा के प्रकाश को भीतर महसूस कर लिया, उसकी उपस्थिति ही वातावरण को रूपांतरित करती है। उसे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हम अपनी अधूरी साधना को दूसरों पर थोप देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा तरीका सही है, हमारा दृष्टिकोण श्रेष्ठ है, और इस भ्रम में हम सच्चाई के नाम पर दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, जबकि हमारी चेतना भीतर से अभी भी बेचैन है। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में शांति में स्थित होता है, वह दूसरों की गलती देखकर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह भीतर उतर जाता है, मौन को अपना उत्तर बनाता है, और धीरे धीरे उसकी चेतना स्वयं एक आईना बन जाती है, जिसमें सामने वाला खुद को देखता है और स्वयं बदलने की प्रेरणा लेता है। यह सिद्धांत हमें ध्यान कराता है, अगर तुम बार बार दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले अपने भीतर के अशांत हिस्से को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम समझोगे कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 22। अगर तुम हर बार बाहरी सफलता से खुद को आंकते हो, तो समझो कि तुमने आत्मा की दृष्टि को खो दिया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सफलता वह नहीं जो दुनिया अपलॉज के रूप में देती है, बल्कि वह है जो आत्मा मौन में स्वीकार करती है। लेकिन आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर इंसान खुद को केवल अपने बाहरी परिणामों से आंकता है। कितने पैसे कमाए, कितनी प्रसिद्धि मिली, लोग क्या सोचते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने कामयाब कहलाते हैं, और ये सारी गणनाएं हमारे आत्म मूल्य को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। परमहंस योगानंद हमें बार बार समझाते हैं कि बाहरी सफलता क्षणिक है, लेकिन आत्मिक संतुलन शाश्वत है। अगर तुम सुबह उठते ही इस सोच में लग जाते हो कि आज मैं क्या हासिल करूंगा, लेकिन यह नहीं सोचते कि आज मैं कितना शांत और साक्षी रहूंगा, तो समझो कि तुम अभी भी बाहर की दुनिया में उलझे हुए हो। क्योंकि जिस सफलता का मूल्य आत्मा नहीं आंकती, वह केवल अहंकार का भोजन बनती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर संतोष, मौन और ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं है, तो बाहर की हर सफलता एक दिन खोखली लगने लगेगी। और सच यही है, बहुत से लोग बाहरी रूप से सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन फिर भी भीतर बेचैन रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को कभी पूछा ही नहीं गया कि उसे क्या चाहिए, केवल मन ने तय किया। और मन हमेशा गति चाहता है, तुलना चाहता है, पहचान चाहता है, लेकिन आत्मा को इन सबसे कोई लेना देना नहीं। वह केवल मौन चाहती है, प्रेम चाहती है और ईश्वर की निकटता। योगानंद जी हमें चुनौती देते हैं कि हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं भीतर से सफल हूं? अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो बाकी सब उत्तर व्यर्थ हैं। यह सिद्धांत तुम्हें एक गहरी पुकार देता है। अगर तुम हर बार बाहर की तालियों से खुद को परखते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी आत्मा इतनी चुप हो जाएगी कि वह खुद को तुम्हारा हिस्सा मानना छोड़ देगी। और जब तक तुम समझोगे कि असली सफलता भीतर की पूर्णता थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 23। अगर तुम हर बार खुद को दूसरों से कम या ज्यादा आंकते हो, तो समझो कि अभी तुमने आत्मा का स्वरूप नहीं पहचाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तक तुम तुलना कर रहे हो, तब तक तुम परमात्मा की उस अनोखी छाया को नहीं पहचान पाए जो उसने तुम्हारे भीतर उतारी है। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा इस बात में खर्च कर देते हैं कि हम दूसरों से कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, कितना कमाते हैं और क्या काबिल माने जाते हैं। लेकिन इस लगातार चलती तुलना की प्रक्रिया में हम भूल जाते हैं कि आत्मा की कोई तुलना नहीं होती। वह न अपूर्ण होती है, न पूर्णता के प्रमाण की मोहताज। योगानंद जी कहते हैं कि जिस दिन तुमने खुद को किसी और के तराजू में तौलना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने खुद की आत्मा को महसूस करना शुरू किया। लेकिन जब हम हर बार अपने आत्म मूल्य को
किसी और की ऊंचाई या नीचेपन से जोड़ते हैं तो हम खुद के अस्तित्व का अपमान करते हैं, क्योंकि जो तुम हो वह इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी साधना, तुम्हारा मौन, ये सब ईश्वर की उस अभिव्यक्ति का हिस्सा हैं जिसे केवल तुम्हारे माध्यम से ही प्रकट होना था। पर जब तुम किसी और की चाल देखकर चलने लगो तो तुम अपनी आत्मा की दिशा छोड़ बैठते हो। परमहंस योगानंद जी हमें चेताते हैं, जब तुम खुद को किसी और से बेहतर महसूस करते हो तो अहंकार जागता है, और जब तुम खुद को किसी और से हीन समझते हो तो आत्मा सो जाती है। दोनों ही स्थितियां तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाती हैं। इसीलिए सच्ची साधना वह है जहां तुम केवल अपने भीतर के दीपक को देखते हो, न तो किसी और की लौ से डरते हो, न उसकी चमक से भ्रमित होते हो। यह सिद्धांत तुम्हें भीतर से खींचता है। अगर तुम हर बार तुलना करते रहे तो तुम खुद को खो दोगे, और जब तक तुम समझोगे कि आत्मा की कोई तुलना नहीं होती, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 24। अगर तुमने अपने दुख को पूरी तरह समझा नहीं तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता रहेगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिसने अपने दुख को साधना का द्वार नहीं बनाया वह जीवन भर उसी दुख का दास बना रहता है। आज हम सभी किसी न किसी रूप में पीड़ा से गुजरते हैं। प्रेम में धोखा, परिवार से उपेक्षा, आर्थिक संकट, अकेलापन, अपमान या कोई असफलता, और फिर उस पीड़ा को हम बस सहते रहते हैं। लेकिन योगानंद जी हमें केवल सहने का नहीं, उस पीड़ा को समझने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि दुख केवल एक भाव नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, जो कह रही है कि अभी भी कुछ अधूरा है, कुछ अनदेखा है, कुछ ऐसा है जिसे तुमने अपने भीतर स्वीकार नहीं किया। लेकिन हम दुख से भागते हैं, संगीत से, शोर से, काम में उलझकर, लोगों से घुलकर, ताकि हमें खुद से मिलना न पड़े। हम कभी शांत होकर यह नहीं पूछते कि यह दुख आया क्यों, वह क्या सिखाने आया है। और जब तक हम यह नहीं समझते, वह दुख हमारे भीतर एक सूक्ष्म दिशा बनाकर हमें वहां ले जाता है जहां हम और अधिक टूटते हैं। योगानंद जी कहते हैं, दुख तुम्हें खत्म करने नहीं आता, वह तुम्हें भीतर मोड़ने आता है। लेकिन अगर तुम हर बार उससे आंख चुराते रहोगे तो वह हर बार नए रूप में तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए वह व्यक्ति जो अपने दुख से संवाद करता है, उसे केवल रोकर नहीं, ध्यान में बैठकर सुनता है, वह धीरे धीरे उस दुख को प्रकाश में बदल देता है। और वही व्यक्ति फिर किसी भी परिस्थिति में अडिग हो जाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जीवन में जो भी आता है वह केवल बाहर नहीं, भीतर भी घटता है। यह सिद्धांत हमें गहराई से छूता है। अगर तुमने अपने दुख को ध्यान से नहीं सुना तो वह चुपचाप तुम्हारी चेतना की दिशा तय करता रहेगा, और जब तक तुम समझोगे कि वह दुख गुरु बनकर आया था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सिद्धांत 25। अगर तुमने अभी तक ईश्वर को केवल शब्दों में जाना है तो समझो कि तुम अब भी द्वार पर ही खड़े हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का अनुभव न कोई ग्रंथ दे सकता है, न कोई प्रवचन, वह केवल आत्मा की मौन पुकार और परम समर्पण से मिलता है। इस जीवन में हम कितनी ही बार ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं भगवान सब देख रहा है, भगवान की मर्जी से सब होता है, भगवान का नाम लो। लेकिन क्या हमने उस ईश्वर को कभी अनुभव किया है? क्या हमने उसे कभी अपनी सांसों के बीच, अपने मौन के भीतर, अपने आंसुओं की नमी में, अपनी हार की चुप्पी में महसूस किया है? अधिकतर लोग ईश्वर को जानते हैं लेकिन जीते नहीं। वे ईश्वर को मानते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते, और यही कारण है कि साधना केवल अनुष्ठान बनकर रह जाती है। योगानंद जी कहते हैं, जब तक ईश्वर कोई विचार है तब तक आत्मा शांत नहीं हो सकती, लेकिन जब वह अनुभव बन जाता है तब मन स्थिर और मौन में डूब जाता है। लेकिन यह अनुभव तभी आता है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन को समर्पण बना दे, जब वह हार के क्षणों में भी ईश्वर को धन्यवाद दे, जब वह तन्हाई में भी उसे साथी माने, और जब वह चुपचाप अपनी इच्छाओं को उसके चरणों में रख दे। यह कोई आसान राह नहीं है, लेकिन यही एकमात्र राह है जो भीतर पहुंचती है। और जब व्यक्ति पहली बार उस मौन के भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करता है,
न शब्दों में, न ध्वनि में, बल्कि सिर्फ होने में, तो वही क्षण उसकी आत्मा का पुनर्जन्म बन जाता है। परमहंस योगानंद जी की यह अंतिम सीख है, ईश्वर को पाना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को त्यागने की अंतिम हिम्मत है। और यह अंतिम सिद्धांत तुमसे बस एक प्रश्न करता है, क्या तुम अब भी केवल जानना चाहते हो या अब उसे जीना चाहते हो? क्योंकि जब तक तुम समझोगे कि वह ईश्वर तुम्हारे ही भीतर बैठा इंतजार कर रहा था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा।